बिहार में द्वैध शासन प्रारंभ कब हुआ? ठीक है, तो बिहार में द्वैध शासन प्रारंभ कब हुआ? तो 29 दिसंबर 1920 में प्रारंभ हुआ बिहार में द्वैध शासन। ठीक है, कब प्रारंभ हुआ? तो बिहार में द्वैध शासन 29 दिसंबर 1920 से प्रारंभ हुआ। आपको पता होना चाहिए, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट के बाद 1919 के बाद प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत की गई थी। ठीक है, तो उसी क्रम में बिहार में द्वैध शासन की शुरुआत 29 दिसंबर 1920 को बिहार में द्वैध शासन की शुरुआत की गई थी। ठीक है, बिहार में द्वैध शासन की शुरुआत किस अधिनियम के साथ हुई? अभी जस्ट मैंने लिया। ठीक है, 1919 का। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, इसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी हम लोग जानते हैं। बिहार में द्वैध शासन प्रारंभ करने के समय बिहार के गवर्नर कौन थे? तो सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा। क्या नाम था इनका? नाम एक बार रिपीट कीजिए, क्या नाम था? सत्यम। एस सिन्हा। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। ठीक है, इस समय यही गवर्नर थे जिसमें बिहार में द्वैध शासन लगा। प्रथम भारतीय गवर्नर थे, तो प्रथम भारतीय गवर्नर की बात करेंगे तो सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा। ठीक है, तो इस प्रथम भारतीय गवर्नर थे। ठीक है, क्या नाम था इनका? सत्येंद्र प्रथम, सॉरी, प्रथम भारतीय गवर्नर सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा। बिहार से अलग करके उड़ीसा कब नया प्रांत बना? ठीक है, तो 1936 में। ठीक है, 1936 में बिहार से अलग होकर उड़ीसा एक नया प्रांत बनता है। ठीक है, अधिनियम की बात करेंगे तो 1935 के भारत शासन अधिनियम द्वारा उड़ीसा को बिहार से पृथक करके एक नया प्रांत बनाया गया था। 1935 के अधिनियम के अनुसार बिहार विधानसभा में चुनाव हुए। ठीक है, 1935 के अधिनियम के अनुसार बिहार विधानसभा में चुनाव हुए। कब चुनाव हुए? तो 22 से 27 जनवरी 1937 को। ठीक है, तो 22 से 27 जनवरी 1937 को बिहार विधानसभा के क्या होते हैं? चुनाव होते हैं। ठीक है, ध्यान रखें, बिहार विधानसभा के चुनाव में कुल कितने मतदाता थे? तो 24,12,229। कितने मतदाता थे? 24,12,229। 24,12,229 मतदाता थे। ठीक है, 1937 में बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की कुल कितनी सीट मिली? तो 98 सीट मिली थी। ठीक है, और कांग्रेस ने अपने कितने जगह पे अपने कांग्रेस ने कितने जगहों पे अपने मतलब प्रत्याशी खड़े किए थे? तो 107 जगहों पे प्रत्याशी खड़े किए, जिसमें से 98 जगह पे उनके प्रत्याशी चुनाव जीत गए। ये प्रश्न पूछा जाता है कई बार, ऑलरेडी पूछा जा चुका है। ठीक है, बीपीएससी में। तो 1937 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने कुल कितनी सीटें प्राप्त हुई? तो 98 सीटें प्राप्त हुई। कितनी सीटें? तो 98 सीटें इनको प्राप्त होती है। ठीक है, ध्यान में इसको रखेंगे। ठीक है, कितने सीटें? तो 98 सीटें इनको प्राप्त होती है। 107 जगह पे इन्होंने अपने उम्मीदवार को उतारे थे। ठीक है, अब 1937 के बिहार विधानसभा चुनाव में कुल कितने जगहों पे चुनाव हुई? ठीक है, तो 129। ठीक है, राज्य, सॉरी, 152। ठीक है, तो 1937 के बिहार विधानसभा चुनाव में कुल कितने जगहों पे हुई? ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, तो 1937 के बिहार विधानसभा चुनाव कुल कितने जगहों पे? तो 152 जगहों पे हुई। ठीक है, जिनमें से 129 निर्वाचक मंडल थे। निर्वाचक मंडल कितने थे? 129। ठीक है, कितने जगहों पे चुनाव हुई? तो 152 जगहों पे चुनाव हुई। ठीक है, कांग्रेस ने कितने जगहों पे अपने उम्मीदवार खड़े किए? 107 जगहों पे अपने प्रत्याशी खड़े किए। ठीक है, कितनी सीटें प्राप्त हुई? इनको 98 सीटें प्राप्त हुई। ठीक है, चुनाव की बात करेंगे तो 22 से लेकर 27 जनवरी 1937 को चुनाव होता है। ठीक है, कितनी मतदाताएं थी इसमें? मत देने वाले लोगों की संख्या कितनी थी? 24,12,229। आप चलेंगे 1937 के बिहार विधानसभा चुनाव के फलस्वरूप सरकार गठन के समय बिहार के राज्यपाल कौन थे? तो एमजी हैलेट थे। कौन थे? एमजी हैलेट। क्या नाम था इनका? एमजी हैलेट। एमजी हैलेट इनका नाम था। इंपॉर्टेंट नाम है, ध्यान में रखिएगा। क्या नाम था? एमजी हैलेट। जिस समय 1937 में बिहार में चुनाव हुआ उस समय बिहार के गवर्नर कौन थे? एमजी हैलेट। आप देखेंगे 1937 के चुनावों के उपरांत बिहार में पहली बार सरकार बनाने वाले कौन है? तो देखिए, श्री कृष्ण सिंह को सरकार बनाने का न्योता मिला, लेकिन श्री कृष्ण सिंह ने सरकार नहीं बनाया। ठीक है, तो उसके बाद मोहम्मद यूनिस की सरकार बनती है। ठीक है, बिहार के कांग्रेस के नेता श्री कृष्ण सिंह को सरकार बनाने का न्योता दिया गया था, लेकिन राज्यपाल यह आश्वासन देने को तैयार नहीं थे कि मंत्रियों के वैधानिक कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। ठीक है, एमजी हैलेट साहब। ठीक है, एमजी है एमजी हैलेट साहब की बात करेंगे तो ये देने में मतलब क्या थे, क्या क्या बोलते हैं उनको, तैयार नहीं थे से मंत्रियों के वैधानिक कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। इस वजह से श्री कृष्ण सिंह ने सरकार बनाने से क्या किया? इनकार कर दिया। तब जाके मोहम्मद यूनिस ने सरकार बनाई। ठीक है, बिहार के पहले भारतीय प्रधानमंत्री की बात करेंगे, जो कि उस समय मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री कहा जाता था। वैसे कौन हो जाएंगे? तो मोहम्मद यूनिस हो जाएंगे। ठीक है, उस समय प्रांतीय सरकार के प्रधान को प्रधानमंत्री का ही पदनाम प्रयुक्त होता था। मोहम्मद यूनिस मुस्लिमों के इंडिपेंडेंट पार्टी चुनाव में दूसरी बड़ी पार्टी के सदस्य थे। ठीक है,
बिहार में, ठीक है। अब बिहार में पहला मंत्रिमंडल कब संगठित हुआ? तो पहला भारतीय मंत्रिमंडल बिहार में कब संगठित हुआ? तो 1 अप्रैल 1937 को। कब हुआ? 1 अप्रैल 1937 को, ठीक है। बिहार राज्य में पहला भारतीय मंत्रिमंडल संगठित हुआ 1 अप्रैल 1937 को, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। बिहार में पहला कांग्रेसी मंत्रिमंडल का गठन कब हुआ था? 20 जुलाई 1937 को, ठीक है। 20 जुलाई 1937 को श्री कृष्ण सिंह सरकार बनाते हैं और उसके बाद पहला कांग्रेसी मंत्रिमंडल मिलता है। बिहार का पहला कांग्रेसी मंत्रिमंडल का गठन किसने किया? तो श्री कृष्ण सिंह, ठीक है। श्री कृष्ण सिंह बिहार के पहले कांग्रेसी प्रधानमंत्री या फिर मुख्यमंत्री थे, ठीक है। आप देखेंगे बिहार, ठीक है, बिहार की कांग्रेसी मंत्रिमंडल ने अपना त्याग पत्र राजबंदियों के रिहाई के मामले में कब दे दिया? ठीक है, तो 15 फरवरी 1938 को इन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया, ठीक है। सरकार कब बनाई थी? तो 20 जुलाई 1937 को सरकार बनाई, ठीक है। 15 फरवरी 1938 को अपना इस्तीफा दे दिया, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। राजबंदियों के रिहाई के आदेश के उपरांत बिहार मंत्रिमंडल ने अपना त्याग पत्र वापस लिया, फिर वापस ले भी लेते हैं, ठीक है, क्योंकि राजबंदियों की जब रिहाई के आदेश जब दिया गया तो उसके बाद अपना त्याग पत्र को फिर से वापस ले लिया। तो सबसे पहली बार इस्तीफा कब दिया? तो 15 फरवरी 1938 को इस्तीफा दिया सबसे पहली बार। एक बार और इस्तीफा देंगे, ये इस्तीफा देने के बाद फिर सरकार में लौट आते हैं, लेकिन अब दोबारा जब इस्तीफा देंगे तो फिर सरकार में नहीं लौटेंगे, ठीक है। द्वितीय विश्व युद्ध में इंग्लैंड की सरकार द्वारा भारत में युद्ध में शामिल करने के विरोध में बिहार मंत्रिमंडल ने त्याग पत्र कब दिया? ठीक है, ध्यान में 31 अक्टूबर 1939 को जब ये त्याग पत्र देते तो फिर सरकार में नहीं लौटते। तो पहली बार इस्तीफा कब दिया? 15 फरवरी। कब दिया? 15 फरवरी। आवाज क्यों नहीं आ रही आप लोगों की? हाँ, बंद कर दू क्लास? 15 फरवरी। नमस्कार। 15 फरवरी 1938 को, ठीक है, ध्यान। 15 फरवरी 1938 को सबसे पहले राजबंदी। राजबंदी मतलब राजनीतिक कैदी। राजनीतिक कैदी क्या होता है? मतलब मान लीजिए अनशन किया, कुछ भी किया तो सरकार कैद कर लेती थी, तो राजनीतिक कैदी को सरकार छोड़ नहीं रही थी। इस बात को लेकर उन्होंने मतलब क्या किया? सबसे पहले इस्तीफा दिया। कब दिया? तो ध्यान में रखेंगे 15 फरवरी 1938 को, ठीक है। दोबारा जब इस्तीफा कब देते? 31 अक्टूबर 1939 को देते हैं, क्योंकि भारतीय सैनिकों जबरदस्ती द्वितीय विश्व युद्ध में भेजा जा रहा था, इसके लिए कांग्रेस से समर्थन भी नहीं लिया था। कांग्रेस द्वितीय विश्व युद्ध में समर्थन भी नहीं की थी, फिर भी बिना कांग्रेस के परमिशन के भेजा जा रहा था। इस बात पर, ठीक है, कांग्रेस के सभी प्रांतों के कांग्रेस सरकार ने त्याग पत्र दे दिया, ठीक है, जिसमें बिहार भी शामिल थी 31 अक्टूबर 1939 को, ठीक है। बिहार कांग्रेस मंत्रिमंडल 1937 से 1939 को तक कौन कौन से कार्य किए? इन्होंने हरिजनों की शिक्षा एवं उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार संबंधी कार्य किए। बिहार टेनेसी अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है, बीटी, ठीक है, बीटीए, क्या बोले, बिहार टेनेसी अमेंडमेंट एक्ट 1938 को पारित किया। बंदियों की रिहाई करवाई। कई पुस्तकों एवं प्रकाशनों पर से प्रतिबंध की समाप्ति एवं केटी शाह की अध्यक्षता में शिक्षा पुनर्गठन समिति की स्थापना की, ठीक है। तो अगर पूछा जाएगा बिहार कांग्रेसी मंत्रिमंडल ने एक, आपका ध्यान में रखना है, एक शिक्षा, ठीक है, एक शिक्षा पुनर्गठन समिति की स्थापना की थी। उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो केटी शाह ने। किसने की थी? केटी शाह ने, ठीक है। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का 26वां अधिवेशन, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का 26वां अधिवेशन 26 दिसंबर 1938 को कहां पे हुआ था? पटना में हुआ था। इसका ये भी पूछा जाता है, तो बिहार में मुस्लिम लीग का अधिवेशन कब हुआ था? ठीक है, तो 1938 में हुआ था। कहां पे हुआ था? बिहार में मुस्लिम लीग का अधिवेशन पटना में हुआ था, ठीक है। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी। रट लीजिए, किसी भी एग्जाम में आ जाएगा, ठीक है, बीपीएससी में आएगा, दूसरे किस में आएगा। तो बिहार में मुस्लिम लीग की अधिवेशन हुआ था, ठीक है, वो भी बिहार मुस्लिम लीग के नहीं, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग है, ठीक है। और इसकी अध्यक्षता जिन्ना ने की थी। कब हुआ था? तो 1938 में हुआ था। 26 दिसंबर 1938 को कहां पे हुआ था? तो पटना में हुआ था, ध्यान में रखिएगा। आप चलेंगे 1937 में बिहार में कुछ स्थानीय मुस्लिम पार्टियों का विलयन मुस्लिम लीग में हुआ। इनमें से कौन सी पार्टी सम्मिलित नहीं थी? ठीक है, बिहार इंडिपेंडेंट पार्टी नहीं शामिल हुई थी, ठीक है। बाकी यूनाइटेड मुस्लिम पार्टी और हार पार्टी, ये दोनों के दोनों मतलब क्या हो गई थी? मुस्लिम लीग में विलय हो गया था, ठीक है। क्योंकि जिन्ना चाहता था तो बिहार में भी मुस्लिम लीग का मतलब प्रभाव छूटे, इसीलिए उसने 1938 में यहाँ पे एक अधिवेशन भी किया था। और बिहार जिन्ना आया था, कई बार आया था बिहार में, ताकि बिहार में मुस्लिम लीग का असर देखने को मिले। लेकिन बिहार के मुसलमानों ने मुस्लिम लीग को ज्यादातर मतलब वरीयता नहीं दी, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। लेकिन बिहार इंडिपेंडेंट पार्टी शामिल तो नहीं हुआ, लेकिन बिहार मुस्लिम यूनाइटेड मुस्लिम पार्टी, हरार पार्टी, ये सब शामिल हो गया था।
किस वर्ष उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ था? तो ध्यान रखें 1936 में हुआ था। बिहार में निर्वाचित लोकप्रिय सरकार सर्वप्रथम बनी थी तो 1937 में बनी थी। ठीक है, 1937 के चुनाव में मुस्लिम लीग के टिकट पे कितने मुसलमान बिहार राज्य की विधानसभा में चुने गए? ठीक है, तो कोई भी नहीं थे। ठीक है, सबके सब हार गया था। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो 1937 के चुनाव में मुस्लिम लीग के टिकट पे कितने मुसलमान बिहार की विधानसभा के लिए चुने गए? तो कितने? 0। कितने? तो 0 है। ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट के प्रावधानों के अंतर्गत बिहार के लिए प्रांतीय सभा की स्थापना कब हुई थी? तो 1774 में हुई थी। क्योंकि रेगुलेटिंग एक्ट कब आया था? तो 1773 में आया था। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। मुंगेर में बेगूसराय में हुए गन्ना उत्पादक सम्मेलन नवंबर 1935 में अध्यक्षता किसने की थी? तो मुंगेर में बेगूसराय में हुए गंगा उत्पादक सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? तो श्री अनुग्रह नारायण सिंह। किसने की थी? श्री अनुग्रह नारायण सिंह ने की थी। ठीक है, 15 से 16 फरवरी 1936 को बिहार राजनीतिक सम्मेलन का 19वां अधिवेशन कहाँ पे हुआ? तो पटना में हुआ। कहाँ पे हुआ? तो 15 से 16 जनवरी, ठीक है, 1936 को बिहार राजनीतिक सम्मेलन का 19वां अधिवेशन कहाँ पे हुआ? तो पटना में हुआ। ठीक है, बिहार प्रांत में पिछड़ा वर्ग, ठीक है, डिप्रेस क्लासेस लीग नामक संगठन कब स्थापित किया गया? 1935 में बिहार प्रांत में पिछड़ा वर्ग संघ, ठीक है, डिप्रेस क्लासेस लीग की स्थापना कब किया गया? 1935 में। कब किया गया स्थापना? 35। यह 1937 के चुनाव में ये कांग्रेस के साथ थी। 1937 के चुनाव में ये कांग्रेस के साथ थी। बिहार में 1937 के चुनाव में कांग्रेस ने अपने कुल खड़े किए गए जगहों में कितने प्रतिशत प्रत्याशी विजय हुए? ठीक है, तो 92%। ठीक है, 92% प्रत्याशी जो थे इनके विजयी हुए। ठीक है, 107 स्थानों पे खड़ा किए थे, जिनमें से कितने प्रत्याशी इनके विजय हुए थे? 107 में से 107 में से 98। कितने? 98। ठीक है, खड़े किए गए जगहों से 92% तथा कुल जगहों का 65% कांग्रेस प्रत्याशी जो था विजयी हो गया। ठीक है, अब बात करेंगे 1937 के बिहार विधानसभा चुनाव में 73 ग्रामीण निर्वाचन मंडल में कांग्रेस के कितने प्रत्याशी विजय हुए? ग्रामीण की बात हो रही है, तो 73 में से 68। ठीक है, 1937 के चुनाव में कांग्रेस ने अपना निर्वाचन मंडल 5 में से 5, अनुसूचित जातियों के निर्वाचन मंडल के 15 में से 14, ठीक है, आम निर्वाचन में 5 से 5, अनुसूचित जाति के निर्वाचन में 15 में से 14, मुस्लिम निर्वाचन में 5 में से 4, महिला निर्वाचन में 4 में से 3 और श्रमिक निर्वाचन में से 3 में से 2 सीटें जीत लिए। आदिवासी निर्वाचन में से 1 सीट को छोड़कर सभी सीट में इनको क्या होती है? जीत मिलती है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, समझ गए? 1937 के चुनाव में पटना विश्वविद्यालय निर्वाचन मंडल में किसने कांग्रेस प्रत्याशी को पराजित करके सदस्य निर्वाचित हुए? ठीक है, तो 1937 के चुनाव में पटना विश्वविद्यालय निर्वाचन मंडल में किसने कांग्रेस प्रत्याशी को पराजित करके सदस्य निर्वाचित कौन हुए थे? तो सच्चिदानंद सिन्हा थे। कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा थे। ठीक है, 5 से 7 मई 1937 को कहां राष्ट्रीय सुरक्षा सम्मेलन हुआ? कहां पे हुआ? सदाकत आश्रम। सदाकत आश्रम, ठीक है, पटना में। ठीक है, तो 5 से 7 मई 1937 को कहां राष्ट्रीय सुरक्षा सम्मेलन हुआ? सदाकत आश्रम, पटना में। बिहार में पहली बार 20 जुलाई 1937 को श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में कांग्रेसी सरकार बनी। विधानसभा के अध्यक्ष को निर्वाचित हुए? ठीक है, तो रामदयालु सिंह। कौन थे? रामदयालु सिंह जो थे विधानसभा के अध्यक्ष निर्वाचित हुए। ठीक है, प्रोफेसर अब्दुल बारी विधानसभा के उपाध्यक्ष बने। उपाध्यक्ष कौन बने? अब्दुल बारी। प्रोफेसर अब्दुल बारी। ठीक है, अध्यक्ष कौन बने? अध्यक्ष कौन बने? रामदयालु सिंह। ठीक है, प्रोटेम स्पीकर कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा साहब। ठीक है, सच्चिदानंद सिन्हा। हाँ, सुल्तान अहमद एडवोकेट जनरल नियुक्त हुए। एडवोकेट जनरल कौन हुए थे? सुल्तान अहमद। एडवोकेट जनरल कौन? जिनको हम लोग क्या बोलते हैं? 165 में जो होता है राज्य का महान्यायवादी, महाधिवक्ता। हाँ, राज्य का महाधिवक्ता 165 में जो है ना, वो कौन थे? तो सुल्तान अहमद। लेकिन उन्होंने इस्तीफा दे दिया। इनके स्थान पर श्री सहाय एडवोकेट जनरल नियुक्त हुए। ठीक है, उनके स्थान पर कौन बने? श्री सहाय। ठीक है, बिहार प्रांत में राजनीतिक कैदी दिवस कब मनाया गया था? राजनीतिक बंदी दिवस मनाया गया 30 जनवरी 1938 को। ठीक है, तो बिहार प्रांत में राजनीतिक बंदी दिवस कब मनाया गया था? 30 जनवरी 1938 को। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन जो कि बवनमा में, किसने बिहार प्रांत के मंत्रिमंडल में त्याग पत्र का अनुमोदन दिया, जो उस अधिवेशन के अध्यक्ष थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन 52वां नंबर का अधिवेशन था। वे किसने बिहार प्रांत के मंत्रिमंडलों में त्याग पत्र का अनुमोदन किया, जो उस अधिवेशन के अध्यक्ष थे? क्या नाम था उनका? हरिपुरा में कौन होंगे? सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, हरिपुरा 1938
सुभाष चंद्र बोस, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। श्री कृष्ण सिंह द्वारा गठित शिक्षा पुनर्गठन समिति का अध्यक्ष कौन था? हम बोले थे, इसको रिपीट किए थे ना, केटी सर। केटी सर। साक्षरता अभियान प्रारंभ करने तथा महिला शिक्षकों का प्रशिक्षण हेतु कहाँ पे वर्धा प्रशिक्षण स्कूल की स्थापना की गई? तो कहाँ पे की गई? पटना में की गई। कहाँ पे की गई? पटना में की गई, ठीक है। बिहार के कांग्रेसी मंत्रिमंडल के उपरांत बिहार के गवर्नर ने त्याग पत्र स्वीकार करते हुए 3 नवंबर 1939 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट की किस धारा के अंतर्गत संपूर्ण शासन व्यवस्था स्वयं ग्रहण कर लिया? ठीक है, तो 93। बिहार के कांग्रेसी मंत्रिमंडल के उपरांत बिहार के गवर्नर ने त्याग पत्र स्वीकार करते हुए 3 नवंबर 1939 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के किस धारा के अंतर्गत संपूर्ण शासन व्यवस्था को स्वयं को ग्रहण कर लिया? तो धारा 93। मुंगेर के अग्रगामी दल, जिसको फॉरवर्ड ब्लॉक कहते हैं, कि किस कार्यकर्ता को बिना लाइसेंस के जुलूस निकालने के लिए कड़ी कैद की सजा दी गई थी? किसे दी गई थी? तो अनिल मित्र को। किसे? अनिल मित्र को, ठीक है। बिना लाइसेंस के जुलूस निकाले थे, जिनको कैद की सजा दी गई थी। 3 फरवरी 1940 को हुए मुंगेर जिला छात्र सम्मेलन की बेगूसराय में हुए अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो राहुल संकृत्यान ने की थी। किसने की थी? तो राहुल संकृत्यान ने की थी, ठीक है। बिहार के विभिन्न स्थानों पर कब पाकिस्तान दिवस मनाया गया? 19 अप्रैल 1940। 1940 को, ठीक है। 19 अप्रैल 1940 को बिहार के विभिन्न स्थानों पे पाकिस्तान दिवस मनाया गया, ठीक है। जुलाई 1940 में हुए बिहार प्रांतीय मुस्लिम राजनीतिक सम्मेलन भागलपुर जिलों में कहलगांव के सुनहौला गांव में किसकी अध्यक्षता में हुआ? ठीक है, तो बिहार जुलाई 1940 में हुए बिहार प्रांतीय मुस्लिम राजनीतिक सम्मेलन भागलपुर जिलों में कहलगांव के, ठीक है, सुनहौला गांव में किसकी अध्यक्षता में हुआ? तो सैयद अब्दुल्ला बेलवी। क्या नाम था इनका? सैयद अब्दुल्ला बेलवी, ठीक है। बिहार प्रांतीय अग्रगामी का दल का अध्यक्ष कौन थे? तो शिलभद्र याजी थे। क्या नाम था इनका? शिलभद्र याजी, ठीक है। क्या नाम था इनका? इंपॉर्टेंट नाम है, ध्यान में रखिएगा। तो बिहार फॉरवर्ड ब्लॉक के दल के अध्यक्ष कौन थे? शिलभद्र याजी। ये इनसे भी मिले थे, क्या नाम है? सुभाष चंद्र बोस जी से भी मिले थे। 30 से 31 अक्टूबर 1941 को बिहार प्रांतीय अग्रगामी दल फॉरवर्ड ब्लॉक के सम्मेलन में, ठीक है, एच बी कामत की अध्यक्षता कहाँ पे हुआ? ठीक है, तो छपरा में हुआ था, ठीक है। तो 30 से 31 अक्टूबर 1941 को, ठीक है, बिहार प्रांतीय फॉरवर्ड ब्लॉक का सम्मेलन एच बी कामत की अध्यक्षता में कहाँ पे हुआ? छपरा में हुआ। 23 अगस्त 1941 को बिहार प्रांतीय छात्र सम्मेलन में किनकी भाषण सुनने को भारी भीड़ उमड़ी? ठीक है, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ठीक है। तो 23 अगस्त 1941 को बिहार प्रांतीय छात्र सम्मेलन में किनको भाषण सुनने में भारी भीड़ उमड़ी? तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ठीक है। पटना में कांग्रेस निर्वाचन परिषद पार्लियामेंट्री बोर्ड का गठन कब किया गया? पटना में कांग्रेस निर्वाचन अभिसद का गठन कब किया गया? तो 1934 में। कब किया गया? 1934 में। डॉक्टर अंसारी सचिव और भूलाभाई देसाई इनके अध्यक्ष नियुक्त किए गए, ठीक है। तो ध्यान में रखिएगा, इसका गठन 1934 में किया गया और डॉक्टर अंसारी का सचिव और भोलाभाई देसाई के इनके अध्यक्ष बनाए गए थे, ठीक है। कांग्रेस निर्वाचन अभिसद। बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो ध्यान रखिएगा, सर डेविड सेफ्टन, ठीक है। ये आपको 68वीं बीपीएससी में पूछा था। बिहार के प्रथम राज्यपाल सर डेविड शिफ्टन, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो हमारा कितना प्रश्न हो गया? 45 प्रश्न हो ही चुका है। तो यहीं पे क्लास को इसको रोकेंगे, क्योंकि कल हम लोग पढ़ेंगे, कहाँ से पढ़ेंगे? तो समाजवादी दल एवं श्रमिक दल, ठीक है। समाजवादी दल और श्रमिक दल को कल हम लोग करेंगे, ठीक है। ज्यादा प्रश्न नहीं है इसमें, ठीक है, 12-13 प्रश्न ही है, अभी करवा देता हूँ, ठीक है। 1931 में बिहार में समाजवादी दल की स्थापना की थी। किसने की थी भाई? ध्यान में रखिए, जयप्रकाश नारायण जी ने किया था, फूलन प्रसाद वर्मा जी ने किया था। दोनों ने मिलकर बिहार में समाजवादी दल की स्थापना 1931 में की थी, ठीक है। बिहार सोशलिस्ट पार्टी की औपचारिक स्थापना 1934 में कहाँ पे हुई थी? अंजुमन इस्लामिया हॉल। कौन था ये? अंजुमन इस्लामिया हॉल पटना में, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो उन्हें बिहार सोशलिस्ट पार्टी की औपचारिक स्थापना की बात की 1934 में कहाँ पे हुआ था? कहाँ पे हुआ था? अंजुमन इस्लामिया हॉल पटना में, ठीक है। 1931 में गंगा सदन सिंह, रामवृक्ष बेनीपुरी और रामानंद मिश्र आदि ने बिहार सोशलिस्ट पार्टी नामक एक संगठन स्थापित किया था, लेकिन इसी की औपचारिक स्थापना की बात की 1934 में कहाँ पे होता है? अंजुमन इस्लामिया हॉल पटना में। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ध्यान में रखेंगे, नरेंद्र देव जो थे इनके प्रथम अध्यक्ष थे। सचिव की बात करेंगे तो जयप्रकाश नारायण जो थे इनके क्या थे? सचिव बने थे, ठीक है। आप चलेंगे आगे, कुछ प्रश्न है। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में हुई, वर्ष कब हुई?
तो वर्ष 1934 में हुई। ठीक है। श्री नरसिंह नारायण थे, क्या थे? तो ये समाजवादी थे। ठीक है। जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से संबंधित थे? तो समाजवादी पार्टी से संबंधित थे। ठीक है। स्वतंत्रता पूर्वक बिहार में समाजवादी विचारधारा के प्रसार में श्रेय जाता है, किसे जाता है? तो कांग्रेस कार्यकर्ताओं की क्रांतिकारिता को जाता है। ठीक है। आप जानेंगे बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का औपचारिक गठन कब हुआ? तो 1934 में हुआ। ठीक है। निम्न से कौन सा बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापकों में से एक था? तो फूलन प्रसाद वर्मा का नाम आपको क्या रखना है? याद रखना है। ठीक है। 1929 में बिहार उड़ीसा विधान परिषद की स्वराज पार्टी के नेता कौन थे? तो श्री कृष्ण सिंह थे। कौन थे? तो 1929 में बिहार उड़ीसा विधान परिषद के स्वराज पार्टी के नेता कौन थे? तो श्री कृष्ण सिंह थे। ठीक है। 6 सितंबर 1929 को बिहार उड़ीसा विधान परिषद में स्वराज पार्टी के तत्कालीन नेता श्री कृष्ण सिंह ने सदन में, ठीक है, गोलमुरी टीन प्लेट कंपनी की हड़ताल से उत्पन्न स्थिति पर स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। तो 1929 में बिहार उड़ीसा विधान परिषद के स्वराज पार्टी के नेता कौन थे? तो श्री कृष्ण सिंह थे। ठीक है। बिहार में किसके एक श्रमिक संघ की स्थापित किया? श्री अब्दुल बारी ने। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो बिहार में किसने एक श्रमिक संघ स्थापित किया? तो श्री अब्दुल बारी ने। बिहार में श्रमिक आंदोलन या फिर हड़ताल से संबंधित कौन सा कथन सत्य है? श्रमिक आंदोलन समाजवादियों का समर्थन था, बिल्कुल ठीक है। डेहरी एक श्रमिक संघ की स्थापना हुई, ठीक है, यह भी सही है। श्रमिक आंदोलन में सक्रिय नेताओं में श्री विश्वनाथ माथुर, बसवान सिंह, बिहार समाजवादी पार्टी के सचिव किशोर शरण, श्री बजनंदन शर्मा, बालेश्वर सिंह थे। तो सबके सब थे। ठीक है। प्रसिद्ध क्रांतिकारी श्री बक्तेश्वर दत्त ने श्रमिक आंदोलन में सक्रिय होने का संकल्प लिया। तो सारे के सारे स्टेटमेंट क्या है? सही है। ठीक है। वर्ष 1934 में बनी बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव कौन थे? तो कौन थे बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव? तो जयप्रकाश नारायण जो थे बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव थे। अगर अध्यक्ष की नाम पूछेगा तो आचार्य नरेंद्र देव क्या हो जाएंगे? इनके अध्यक्ष हो जाएंगे। ठीक है। कल हम लोग पढ़ेंगे बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, इस टॉपिक को नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कल हम लोग यहीं से पढ़ेंगे बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह। ठीक है, ध्यान में रखेंगे।